छत्तीसगढ़ में सहकारिता संशोधन विधेयक को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के चुनावी अधिकार को खत्म कर रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों तक राज्य में सहकारी संस्थाओं को नष्ट कर दिया था। कांग्रेस की सरकार सहकारी क्षेत्र की भलाई के लिए विधेयक पारित कराई है, तो उसमें भी बीजेपी अड़ंगा डाल रही है। कि अब ये आदमखोर हो गए, इनके मुंह में खून लग गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव करवाकर और हम सत्ता में बैठ सकते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का काम, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का काम इस सरकार की आदत में आ गया है। और इसलिए महापौर का चुनाव उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं करवाया, अब जाकर मंडियों में भी ये इन्होंने किया और अब सहकारी सोसाइटियों में भी निचले स्तर पर शायद इन सोसाइटियों के अगर वोटर की संख्या देख लेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ लोगों के अधिकारों को छीनने का काम ये सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन अधिकारों को बहाल करेगी और सीधे चुनाव करवाने की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही आदतन लोकतंत्र विरोधी है। पिछले 15 साल तक इन्होंने सहकारिता क्षेत्र को लगभग बर्बाद करके रख दिया था, सहकारी संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद सहकारी संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए लगातार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास की एक परिणति है कि विधानसभा में सहकारिता संशोधन विधेयक पारित कराया गया। विधानसभा जो कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत है, वहाँ से कोई विधेयक पारित हो गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा जाना कि हम महामहिम राज्यपाल से जाके बोलेंगे इसमें हस्ताक्षर न करें, ये भाजपा का लोकतांत्रिक चरित्र है। खबर सुकमा से है। जिले के दौरे पर पहुंचे मंत्री कवासी लखमा ने वन अधिकार पट्टा का वितरण किया और उन्होंने आत्मानंद स्कूल पहुंचकर नर्सरी कक्षा की शुरुआत की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ के हालात हैं, पोलावरम बांध के कारण बने हुए हैं। दक्षिण भारत को जोड़ने वाली सड़क का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। कोंटा इंजरम को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा, साथ ही उसके बाद फसलों का सर्वे भी कराया जाएगा। मैं कुंटा देखने गया था, जिस दिन रेगड़गट्टा गया था उस दिन कुंटा एक रात रुका था। कुंटा का हालत आने वाला समय में बहुत बुरा हालत है। ये पोलावरम हमारा सुकमा जिला को कैंसर बना दिया। चाहे व्यापारी हो, आम आदमी हो, बहुत परेशान होगा। इस बात को जल्दी से जल्दी हमारे सरकार से कुंटा नगर पंचायत को, ढूंढरा इंजरम को हम लोग शिफ्ट करने का जल्दी कोशिश करेंगे। लेकिन ये शिफ्ट करने से हमारा सुकमा का हालत कम नहीं होगा। जब आज़ादी पहले से मध्य प्रदेश था, दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक ही रोड। भिलाई का सबसे प्रमुख सुपेला रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से लाखों लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश के दौरान सुपेला क्रॉसिंग बंद करने से लोगों में काफी आक्रोश है। सुपेला रेलवे क्रॉसिंग 2 भागों में बटे भिलाई को जोड़ता है। अंडरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे क्रॉसिंग को बंद किया गया। बारिश में अक्सर भिलाई के प्रमुख अंडरब्रिज में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां भी होती हैं। ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि अभी तो बारिश जस्ट बंद हुई है, तो थोड़ा ठीक है। अगर लगातार यही सिलसिला चलते रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। बहुत सारी, जैसे कि अब इधर से जैसे मार्केट अपने को आना है तो उधर घूम के जाना पड़ रहा है। जैसे फैमिली है, दोनों अंडरब्रिज भरा पड़ा है तो ब्रिज लेके आएंगे, ट्रैफिक बहुत सारे, मतलब फैमिली को बहुत दिक्कत हो रही है। इधर का रोड भी बंद हो गया है। नहीं, बारिश समय में तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसकी नोटिफिकेशन पहले से पब्लिक को पता होना चाहिए वैसे। और इसकी नोटिफिकेशन पता नहीं, अचानक से मैं जैसे आ रहा था वैसे पता चला कि ये बंद है। अब मैं इधर से मुड़ के 2 लॉन्ग से जाना पड़ेगा, मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा दिक्कत हो सकता है क्योंकि इधर से हमारा शॉर्टकट रास्ता है, हमारा दुकान भी इधर से ही है और जो मेन जो पब्लिक आती है उधर से ही जो मेन फाटक को क्रॉस करके आती है। तो अंडर ब्रिज में बरसात के मौसम में वैसे भी पानी भरा रहता है,
तो आने जाने में पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मेन मार्केट जो है अभी फ़िलहाल दो भागों में बटी भिलाई को जोड़ने वाला ये भिलाई का सबसे प्रमुख फाटक है, जिसे सुपेला रेलवे फाटक कहा जाता है, लेकिन अब इसे परमानेंटली बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अंडरब्रिज का काम होगा, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश का मौसम है और जितने भी भिलाई के अंडरब्रिज हैं, 4 प्रमुख अंडरब्रिज माने जाते हैं जहाँ से आवाजाही हो जाती है, बारिश के दिनों में अक्सर वो पूरी तरह से लबालब हो जाते हैं। उस दौरान में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने ये जरूर कहा था कि लोगों की सुविधाओं को देखते हुए इसे बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अचानक आज सुबह से ही इस सुपेला रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। आपको बताना चाहूँगा कि सुपेला रेलवे फाटक से ही लाखों की संख्या में लोग भिलाई टाउनशिप और भिलाई निगम क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में अब जब यहाँ पर बारिश का मौसम है, अंडरब्रिज भरे हुए हैं, तब लोगों को भारी दिक्कतें अभी से होना आरंभ हो गई है। अब प्रशासन ने जो है कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। नगर निगम ये दावे जरूर करता रहा है कि अंडरब्रिज में पानी नहीं भरेगा, लेकिन ड्रेनेज की कोई सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में अब लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। रायपुर से बड़ी खबर है, युवक पर पेट्रोल बम से हमला करने का यह पूरा मामला है। मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया था। सबक सिखाने के लिए आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना में इस्तेमाल वाहन अब जब्त हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक पर पेट्रोल बम से हमला करने का ये पूरा मामला आपको बताया। रायपुर से मामले में 3 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें आपको, आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिवनाथ नदी में बाढ़ आने से दुर्ग शहर तक पानी पहुंच चुका है। करीब 12 साल बाद शहर तक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के दोनों किनारे 2 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिसके कारण कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बाढ़ से आवागमन भी बाधित हो गया है। कई गांव जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दुर्ग में करीब 12 साल के बाद में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये शहरी क्षेत्र है, गंजपारा का एरिया कहलाता है, जहाँ पर शिवनाथ नदी का पानी आ गया है। और किस तरह से पानी आया है आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी सड़कें यहाँ पर लबालब है और घरों तक भी यहाँ पर पानी घुस गया है। चारों ओर पानी ही पानी नज़र आ रहा है और ये एक टापू जैसा बन गया है। यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। गंजपारा से लेकर बालोद और राजनांदगांव तक ये सड़क जो है वो गुजरती है, लेकिन अब ये यहाँ पर पूरी तरह से आवागमन बंद हो गया था। ऐसे में लोगों को, आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर ये दिखाना चाहूँगा कि ये पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप किस तरह से पानी में डूब गया है। ये शिवनाथ नदी के करीब 3 किलोमीटर बाद का दृश्य है, जब इस तरह के हालात हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवनाथ नदी में किस तरह से हालात बन रहे होंगे। पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति बन रही है। शिवनाथ नदी में पूरी तरह से जो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। करीब 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वजह से ये हालात बने हैं। लगातार बारिश होने की वजह से इस तरह के हालात बने हैं। करीब 12 सालों के बाद में ये बाढ़ जैसे हालात बने हैं, जब दुर्ग के शहर तक पानी आ गया है और लोग रिस्क लेने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को ये चाहिए था कि यहाँ पर कोई पुख्ता व्यवस्था किया जाए ताकि लोग कोई रिस्क ना ले, लेकिन इस तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लोग घूमने के उद्देश्य से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन रिस्क कितना बड़ा है इसको इन पानी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं और इसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन यहाँ पर सचेत नहीं नज़र आ रहा है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।